जय श्री गणेश। आज हम लोग जानते हैं आयु रेखा और भाग्य रेखा और हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये तीनों पर अगर कोई निशान हो, कुछ बना हो, तो इन लोगों का क्या कार्य है और कितना सुख देते हैं और कितना तकलीफ देते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। हस्त रेखा के अनुसार अगर हाथ में अंगूठे के नीचे जो शुक्र पर्वत हैं, अगर ये उठे रहते हैं और ज़्यादा बहुत ऊंचे न हो, एक मीडियम में उच्च के रहते हैं ये पर्वत शुक्र, तो इसमें कहा जाता है कि ये लग्जरी जीवन देता है, धन अथाह रहता है और दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहता है। एक दूसरे का, पति पत्नी का आपस में प्रेम खूब रहता है, परिवार में भी मान सम्मान खूब रहता है। और अगर यही शुक्र पर्वत अगर और उच्च का, ज़्यादा उच्च का दिखे, तो ऐसे जातक के जीवन में प्रेम आता है और फिर चला जाता है, टिकता नहीं है, लेकिन उनके जीवन में प्रेम आता ही आता है, इसमें संदेह नहीं है। और अगर शुक्र पर्वत पर आयु रेखा से कोई रेखाएं ऐसे ऐसे जाके उसमें मिली हो, आयु रेखा और शुक्र पर्वत से मोटी गहरी रेखा जो हो, तो समझिए कि ऐसे सदस्य या जातक अथाह धन कमाते हैं और कमाने के साथ साथ ये लोग खर्च भी बहुत करते हैं। जितना अगर वो 10,000 कमाते हैं तो 15,000 खर्च करने का क्षमता रखते हैं। ऐसी स्थिति बनती है शुक्र पर्वत को अगर नॉर्मल उच्च का हो तो। और आते हैं गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत अगर हाथ में आपके उच्च है तो बहुत अच्छा माना जाता है और इनसे भी दाम्पत्य जीवन, धन वैभव बहुत ज़्यादा मिलता है। और अगर गुरु पर्वत पर एक यक्ष का निशान बन जाए तो समझिए ऐसे जातक को सिर में दर्द जीवन में बना रहता है, कुछ न कुछ उसके सिर में दर्द बना रहेगा। लेकिन ये जो निशान है यक्ष वाला, ये ऐसा निशान है कि जिसके भी हाथ में रहेगा उनको कहीं न कहीं सिर में चोट लगती रहेगी। और कहीं दीवार में लड़ गए, कहीं जा रहे हैं, किसी चीज़ से ठोकर लग गया सिर में, उनके सिर में ठोकर बहुत लगता है जिसके हाथ में ये यक्ष वाला लाइन होता है, ऐसे वाला। और माना जाता है कि शनि पर्वत पर अगर यही लाइन हो तो ऐसे जातक अपने जीवन में उन्नति करते हैं। ये निशान हाथ में शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है और शनि की कृपा रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर आते हैं सूर्य पर्वत पर, ये निशान है तो समझ लीजिए कि उन्नति ही उन्नति, ऐसे जातक के जीवन में उन्नति ही उन्नति, सूर्य की कृपा भी होती है और उनका भाग्य उदय होता है, इसमें संदेह नहीं है। कहा जाता है कि अगर शनि पर्वत से अगर कोई रेखा छोटी छोटी गुरु पर्वत के तरफ जा रही हैं तो समझिए ऐसे जातक के जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं आती। 2 रेखाएं शनि पर्वत से निकलकर छोटी छोटी, जैसे यहाँ से निकले और ऐसे आ जाएं गुरु पर्वत के तरफ, तो उनके जीवन में बहुत ही सुखी जीवन रहता है और उनके पास अथाह धन रहता है
और ऐसे जातक पैसा भी बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। वो जीवन में जहाँ 500 रुपया लगेगा वहाँ वो 200 रुपये में अपना काम करा लेते हैं। भाग्य रेखा जैसे केतु पर्वत से निकला और सीधा शनि पर्वत पर जा रहा है, तो ऐसे जातक के जीवन में बहुत सुख रहता है। वो अपने जीवन में बहुत ही सुखी रहता है और वो पैसा का खर्च भी सोच समझ के करता है और वो बहुत सद्भाव वाला होता है, अच्छे स्वभाव का होता है। परिवार में और समाज में उसका मान प्रतिष्ठा रहता है, बहुत सुखी रहता है। ऐसा जीवन जिसका केतु रेखा से शनि तक पर्वत तक भाग्य रेखा जाती है, और जिस रेखा चंद्र पर्वत से निकली और हृदय रेखा तक गई, उसके बाद रुक गई। ऐसे जातक हमेशा अपने ननिहाल से और मित्रों से सहायता पाते हैं, मदद पाते हैं और उनका भी जीवन सुखी रहता है। ननिहाल पक्ष से काफ़ी धन भी मिलता है और प्यार भी मिलता है। मित्र भी समझिए एकदम हृदय से ऐसे जातक को प्रेम करते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। जिनकी भाग्य रेखा एक बहुत छोटी राहु पर्वत तक आती है और रुक जाती है, ऐसे जातक अपने जीवन में अचानक धन लाभ करते हैं। उनके पास अचानक बहुत सारा धन आता है और ये अपने परिवार को निश्चित है कि विदेश यात्रा कराते हैं। उनके पास जब धन आता है तो अथाह धन आता है। भाग्य रेखा इस 3 प्रकार से चलती है हाथ में, और तीनों अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसे जातक जो है जिनकी भाग्य रेखा लंबी वाली रहती है, वो समझिए अपने जीवन में सारा सुख पाते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अगर हम देखें तो बुध पर्वत पर कोई लंबा निशान आ जाए, जिस जातक के हाथ में ये लंबा निशान रहता है, समझिए वो बहुत सुंदर होता है। आइए हम जानते हैं कि हाथ के कलर से क्या जाना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखा के अनुसार कहा जाता है हाथ का एक कलर ग्रे कलर भी होता है। ऐसे जातक के जीवन में जिसका हाथ ग्रे कलर हो, तो समझिए अपने जीवन में वो रोड पर ही जीवन बिताते हैं, उनके पास धन नहीं आता और वो जीवन भर पैसे के लिए परेशान रहते हैं, किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये है ग्रे कलर के हाथ की। दूसरा आता है गेहुआ कलर हाथ। जिसका हाथ गेहुआ कलर में है, समझिए ऐसे जातक कुछ बात बाहर निकालते हैं और ज़्यादातर वो अपनी बातें अंदर छिपाते हैं, कुछ कहीं बताते नहीं हैं। और ऐसे जातक के जीवन में धन आता है, वो कंजूस भी होते हैं, जल्दी पैसा खर्च नहीं करते और अपने मन की पूरी बात भी नहीं खोलते। गेहुआ कलर वाले जातक के हाथ की ये स्थिति है। गुलाबी हाथ वाला हाथ, जिस जातक का ये हथेली गुलाबी कलर में है, समझिए वो अपने जीवन में बहुत धन कमाता है, धन की कमी नहीं रहती। लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि जहाँ 10,000 खर्चा होना रहता है, 10,000
का आवश्यकता है, वहाँ वो 15,000 खर्च करेगा। वो वाहवाही वाला जीवन ज्यादा जीता है। वो कमाता भी खूब है और खर्चता भी उससे ज्यादा है। ये जिस जातक का हाथ गुलाबी कलर है उसके जीवन का जो एकदम रेड कलर हाथ होता है, तो जिस जातक का हाथ रेड कलर का हो, समझिए वो अपने जीवन में बहुत नशा करते हैं। एकदम गहरा लाल जिनका हाथ हो, गहरे लाल कलर वाले जातक नशा के लाइन में चले जाते हैं। उनके जीवन में नशा के सामने कुछ भी नहीं रहता और इसी नशा के चक्कर में उनके पास धन नहीं रुकता। सारा धन कहाँ कैसे निकल जाता है। धन तो आता है, इसमें वो नहीं है, लेकिन रुकता नहीं है। नशे में सब खर्च कर देते हैं। ऐसे लाल हाथ वाले जातक की स्थिति बनती है।